प्यारे बच्चों, आपका इस सेशन में स्वागत है। क्वेश्चन दिया हुआ, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है एक बच्चों, उसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। सो दैट द स्क्वायर एंड द ट्रायंगल है वन एंगल कॉमन। उनके अंदर एक एंगल क्या है बच्चों? कॉमन है। इसका मतलब वो एंगल जो कॉमन हो सकता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, और स्क्वायर के सारे एंगल भी क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो इसका मतलब एक एंगल जो है उन दोनों का क्या बच्चों? कॉमन है। शो दैट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर अपोजिट द वर्टेक्स ऑफ द कॉमन एंगल बाइसेक्ट द हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास बहुत सारी चीजें हल करेगा। इधर देखो बच्चों, एक ट्रायंगल हमने ले लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हो गया। आई बात बच्चा समझ? अब एक एंगल ये कॉमन है, एक स्क्वायर बना दिया हमने, और इस स्क्वायर का नाम रखा हमने डी, ई और एफ। और उसके बाद वो जी कह रहा है शो दैट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर अपोजिट द वर्टेक्स ऑफ द कॉमन एंगल। अपोजिट के कॉमन एंगल कौन सा था? ये बी 90 था, तो उसके अपोजिट एंगल कौन सा था? एफ। और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब जो हमें प्रूव करना है, और वो हमें क्या करना है, ए ई इक्वल टू ई सी, ए इक्वल टू ई सी, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ये देखो बच्चों, आपका सबसे बड़ी बात ये देखो, ये आपका राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जब दो साइड्स इक्वल हैं, हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होगी, तो बाकी जो दो साइड्स इक्वल हैं तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे बच्चों? इक्वल। तो ये एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चों? 45 होगा। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या है बच्चों? 90 है। ये एंगल हमारा क्या है? 90 है। और अब हमें बच्चों इक्वल वाली बात जब भी प्रूव करने के लिए आ जाए, तो कॉन्ग्रुएंसी से बढ़ के अच्छी चीज कोई नहीं होती। तो कॉन्ग्रुएंसी से हम इसको शो करेंगे। अब इधर देखो बच्चों, ये वाला एंगल भी हमें क्या आ रहा है बच्चों? नजर 90 नजर आ रहा है। तो ये वाला एंगल भी क्या है बच्चों? 90 है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल हमारा 135 हुआ, तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ? 45। ये वाला एंगल भी कितना हुआ? 45। ये तो है ही हमारा 90। तो इसका मतलब हमें ये नजर आ रहा है कि ट्रायंगल AFE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDC। लेकिन ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी वाली कोई बात अभी आई नहीं है। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि ये दोनों स्क्वायर्स के अंदर ये वाली दोनों साइड्स क्या थी बच्चों? सेम थी, क्योंकि स्क्वायर की हर साइड क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। तो अब इसको हमें थोड़ा सा ठीक करके लिखना पड़ेगा। AFE लिखा था हमने, क्या लिखा था? AFE। ये हो जाएगा आपका EFA, क्या हो जाएगा? EFA। और वो हमने सही लिखा हुआ है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो AE इक्वल टू क्या होगा हमारा? EC होगा। AE इक्वल टू क्या होगा हमारा? EC होगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन अभी आप लो लेवल पे कर रहे हो, जब हायर लेवल पे जाओगे तो आपको बड़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। इधर देखो, EC और EA ये आपस में क्या बच्चों? इक्वल है। और BE भी क्या होगा बच्चों? वो भी डिस्टेंस सेम होगी। तो मतलब E जो है हमारा सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर का मतलब क्या है कि यदि हम एक ट्रायंगल बनाए यहाँ पे कंपास रख के, तो वो जो ट्रायंगल है वो सर्कल जो है पूरा का पूरा ABC से पास करेगा। और आपको मालूम है कि सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो 90 होता है, इसलिए यहाँ से ये पास करेगा। तो एक इन्फॉर्मेशन और आपके पास आ गई। ई आपका क्या है बच्चों? सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर का मतलब ट्रायंगल के बाहर आपका क्या बनेगा? सर्कल जो है, और ट्रायंगल जो है सर्कल के अंदर बनेगा। ठीक है, तो ये आज के बाद आप लोगों ने याद रखना है। ई जो होता है हमारा सरकम सेंटर भी होता है, और वो क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है। और यहाँ पर हमें ये दो ट्रायंगल मिल रहे थे, और ये हम यदि BE को मिला दें तो हमें जो चारों ट्रायंगल मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? कॉन्ग्रुएंट भी मिलेंगे और सिमिलर भी मिलेंगे। सरकम सेंटर। ओके, थैंक यू।